दोस्तों, आपको बेसिक टूल्स का थोड़ा आइडिया हो गया होगा। ये वाला जो लेक्चर है, अगर ये आपको समझ नहीं आया तो आप आगे मत बढ़ें, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट और बहुत ही क्रूशल लेक्चर है। अगर आपको इसमें क्लैरिटी ना हुई कि इंटेंट ऑफ अ कीवर्ड क्या होती है, या हमने जब नीच रिसर्च करनी है तो हमने कौन से कीवर्ड्स को फाइंड करने की कोशिश करनी है जिनकी इंटेंट एफिलिएट मार्केटिंग वाली होगी, या जिन पर हम एफिलिएट मार्केटिंग कर सकते हैं, तो तब तक आपकी आपकी वेबसाइट बनाने का, आपके एसईओ करने का, आपके सारा कुछ मेहनत करने का आई थिंक कोई फ़ायदा नहीं है। इस लेक्चर को आपने बड़े गौर से देखना है। जहाँ भी स्टक हो उसको बार बार रिपीट पे देख लें। अगर फिर भी समझ नहीं आती तो हमारी टीम से रब्ता करें, लेकिन इस लेक्चर को समझे बगैर आपने आगे नहीं बढ़ना, क्योंकि मेन क्रूशल समझ लेगा एक लेक्चर है जिसको समझे बगैर आगे बढ़ने का कोई फ़ायदा नहीं है। ओके, इंटेंट क्या होती है? इंटेंट होती है कि क्या चाह रहा है एक सर्चर जो भी गूगल पे जो कोई सर्च करता है तो एक्चुअली चाह क्या रहा होता है। देखें, आप सर्च करते हैं पाकिस्तान वर्सेस इंडिया, लेट्स सपोज एक मैच सर्च करने जा रहे हैं। अब आपकी इंटेंट क्या है? आप उस पर कौन सा कंटेंट देखना चाहते हैं? इसी तरीके से आप सर्च करते हैं पाकिस्तान वर्सेस इंडिया लाइव स्ट्रीमिंग। अब आपकी इंटेंट क्या है? अब आप चाह रहे हैं कि मुझे मैच पे होने वाली जो लाइव स्ट्रीमिंग एक्चुअल मैच है वो दिखाया जाए। अब वहाँ पे अगर कोई बंदा चाहे 10,000 वर्ड्स का टेक्सचुअल कंटेंट लिख दे, टेक्स्ट लिख दे, तो आई थिंक उसका आपको कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि आप स्ट्रीमिंग देखने गए थे। इसी तरीके से आप देखने गए वेदर इन इस्लामाबाद। अब किसी भी वेबसाइट के ओनर ने इंटेंट को नहीं समझा था कि यूज़र चाह क्या रहा था, लेकिन उसने 10,000 वर्ड्स का आर्टिकल लिख दिया वेदर इन इस्लामाबाद पे, लेकिन उसने ये बताया नहीं कि इस वक्त वेदर की सिचुएशन इस्लामाबाद में क्या है। तो इंटेंट मैच नहीं करती, और गूगल मेक श्योर करता है कि जो यूज़र का इंटेंट हो वो मीट हो, और उन्हीं वेबसाइट्स को ऊपर लाए जो उस इंटेंट को मीट करते हैं, और उस वेबसाइट तक पहुंचने में जो यूज़र की कन्फ्यूजन है, ये जो नीड है वो पूरी होती हो। ये इसलिए इंपॉर्टेंट है कि अगर आप इंटेंट को अंडरस्टैंड नहीं करेंगे तब तक आप वो कीवर्ड्स फाइंड नहीं कर सकते जो एक्चुअली एफिलिएट मार्केटिंग में यूज़ होते हैं, या आपको लीड्स या सेल्स जनरेट करवाने में आपकी हेल्प करेंगे। तो एफिलिएट मार्केटिंग में हम बाकी तरफ तो नहीं जाते, हम सिर्फ एफिलिएट मार्केटिंग की जो इंटेंट वाले कीवर्ड्स हैं उनके बारे में अभी समझने की आसान अल्फाज में कोशिश करूंगा कि बिल्कुल स्लीस आपको समझाऊं, ताकि आपको ये समझ आ जाए और आपकी नीच रिसर्च का जो जर्नी है ना वो आसान हो जाए। अच्छा, इसके अंदर कौन से हमने इंटेंट वाले कीवर्ड्स टारगेट करने हैं? बायर इंटेंट वाले। एफिलिएट मार्केटिंग किस तरह करते हैं? देखें, हमने चीज़ बिकवानी है। अब ये जो यूज़र हमारी वेबसाइट पे लैंड करने जा रहा है, या जिस यूज़र को हम टारगेट करना चाह रहे हैं कि यार इस तरह का यूज़र हमारी वेबसाइट पर पहुंचे, वो कौन है? वो अपना माइंड बना चुका है कि मैंने ये फलां चीज़ लेनी है, लेकिन वो उस पर मज़ीद रिसर्च करना चाह रहा है, वो उसके बारे में मज़ीद जानना चाह रहा है। वो अब उसके जानने के डिफरेंट सिनेरियोज होंगे, जिसमें से एक आप देख लें कि इंफॉर्मेशनल कीवर्ड्स। इंफॉर्मेशनल कीवर्ड्स क्या होते हैं? कि हाउ टू मेक एन एग, हाउ टू बॉयल एन एग, ये मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ, या हाउ टू स्टार्ट अ वॉशिंग मशीन। इंफॉर्मेशनल कीवर्ड्स होंगे, वो इसके अंदर आ जाते हैं। अब इंफॉर्मेशनल कीवर्ड्स की एग्जांपल देखें आप, हाउ टू यूज अ डीएसएलआर। देखें, अब अगर एक बंदा ये सर्च कर रहा है कि हाउ टू यूज अ डीएसएलआर, तो अल्टीमेटली या तो वो डीएसएलआर लेना चाह रहा है या वो ले चुका है। हम ये भी एज्यूम कर लेते हैं कि वो ले चुका है, अब वो डीएसएलआर को यूज करने के तरीके जानना चाह रहा है। तो अब होगा क्या? अब होगा ये कि वो बंदा, हम उसको ये तो बता देंगे कि अपने कंटेंट के अंदर कि डीएसएलआर को यूज़ किस तरह किया जाता है, लेकिन साथ साथ ये भी बताएंगे कि मज़ीद कौन से अच्छे डीएसएलआर इस वक्त मार्केट में मौजूद हैं, और उसके साथ साथ डीएसएलआर की जो एक्सेसरीज़ हैं, और जो जो एक एक्स्ट्रा आइटम्स होते हैं, जिस तरह एक माइक है, एक्सटर्नल माइक है, वायरलेस माइक है, या इस तरह की जो मज़ीद एक्सेसरीज़ हैं, लेंस हैं, वो भी हम बिकवा सकते हैं थ्रू एफिलिएट मार्केटिंग। मतलब लिंक प्लेस कर सकते हैं, ताकि जो बंदा डीएसएलआर ले चुका है, इस बात के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि वो मज़ीद चीज़ों में भी इंटरेस्ट रखता होगा, और वो हमारे एफिलिएट लिंक पर क्लिक करके उन चीज़ों को भी जाके बाय करेगा, और अल्टीमेटली हम रेवेन्यू के थ्रू जो कमीशन है उसके थ्रू रेवेन्यू जनरेट करेंगे। इसी तरह सेकंड एग्जांपल है बेस्ट वे टू एक्स। बेस्ट वे टू मेक
फ्रेंच फ्राइज एट होम। अब एक बंदा सर्च कर रहा है कि बेस्ट वे क्या है फ्रेंच फ्राइज बनाने का घर पे। अब अगर हम उसको कोई एक सोल्यूशन सजेस्ट कर दें कि फ्रेंच फ्राइज बनाने वाली कोई एक ऐसी एक मशीन है या कोई एक ऐसा आइटम है जिसके थ्रू आप घर बैठे फ्रेंच फ्राइज बना सकते हैं एक अच्छी प्रीमियम क्वालिटी के, तो बंदा क्यों नहीं इंटरेस्टेड होगा। वो बिल्कुल हमारी उस अफिलिएट लिंक पे, जो कि एक्चुअली अफिलिएट लिंक होगा, लेकिन हम उसको कहेंगे आप यहाँ से बाय कर सकते हो, तो उस पर क्लिक करके हमारे जो अफिलिएट है, हम जिनके अफिलिएट हैं उससे जाके वो प्रोडक्ट बाय कर लेगा और हम उसके थ्रू अफिलिएट का कमीशन अर्न करने के काबिल हो जाएंगे। सो ये कुछ एग्जांपल थी इंफॉर्मेशनल कीवर्ड्स की। बाकी हैं कंपैरिजन कीवर्ड्स। कंपैरिजन कीवर्ड्स क्या होते हैं? एक बंदा कोई चीज़ लेना चाह रहा है, वो अपना माइंड बना चुका है कि यार मैंने चीज़ लेनी है, लेकिन वो थोड़ा सा कंफ्यूज है कि यार ये वाली चीज़ लूँ या ये वाली चीज़ लूँ। मतलब मैं पिछले दिनों मुझे एक कैमरा चाहिए था, लेकिन मैं कंफ्यूज था कि मुझे निकॉन लेना चाहिए या सोनी लेना चाहिए। अब उसमें मैं डिफरेंट मॉडल्स को कंपेयर किया, तो मैं मज़ीद कंफ्यूज हुआ कि यार अब इसका इस मॉडल की ये खसूसियात हैं, इस मॉडल की ये खसूसियात है। अब मुझे मज़ीद उसके अंदर डीपर डिग करना था कि अब मैं मज़ीद उसके डीप जाऊं और कौन सी चीज़ एक्चुअली सेलेक्ट करूं। अब जिस तरह एग्जांपल देख लें, नाइकन D70 एंड कैनन 70D। अब ये इतना फेमस एक कीवर्ड है DSLR में, जो लोग इंटरेस्ट रखते हैं कि वो इन दोनों के कंपैरिजन में इंटरेस्ट रखते हैं। आप अभी इस कीवर्ड को अगर गूगल करें तो आपके सामने ऐसी वेबसाइट्स आएंगी जो इन दोनों का कंपैरिजन कर रहे होंगे। कंपैरिजन करने के बाद अल्टीमेटली वो नीचे लिंक ज़रूर देंगे कि आपने नाइकॉन D70 अगर चूज़ करना है, बाय करना है, तो आप इस लिंक पे क्लिक करो। अगर आपने कैनन 70D बाय करना है तो आप इस लिंक पे करो। अल्टीमेटली वो दोनों लिंक्स क्या होंगे? अफिलिएट लिंक्स होंगे। सो बंदा अगर सर्च करने वाला पोटेंशियल बायर उन दोनों में से कोई भी प्रोडक्ट लेता है, अल्टीमेटली जो अफिलिएट कमीशन है वो अफिलिएट मार्केटर को मिलेगा। अच्छा, इसमें दोनों में करना क्या होता है? अब वो ये भी नहीं है कि वो एक को ज़्यादा वेटेज दे दे, दूसरी को कम वेटेज दे दे। अब वो उन दोनों के प्रोज भी बताएगा और उन दोनों के कॉन्स भी बताएगा, फीचर्स भी बताएगा, और अल्टीमेटली इट्स अप टू बायर कि वो कौन सी प्रोडक्ट किस प्रोडक्ट पे प्रेफर करता है और उसको बाय करता है। इसी तरीके से बेस्ट टैक्स, ये सबसे समझ लें कि एक फेमस अफिलिएट की इंटेंट का वर्ड है बेस्ट। अगर आप अफिलिएट मार्केटिंग करने जा रहे हैं तो आपने उन कीवर्ड्स का, उन प्रोडक्ट्स का इंतखाब करना है जिसके साथ बेस्ट लगता हो। क्योंकि कोई भी बंदा अगर माइंड बना चुका है, देखिए वो रिसर्च कर रहा है। अब जिस तरह बेस्ट व्लॉगिंग कैमरा, अब व्लॉगिंग एक बंदे ने करनी है, अब वो व्लॉगिंग कैमरा ढूंढ रहा है। अब वो डायरेक्टली वो नहीं किया कि सोनी का मुझे कैमरा दिखा दो या सोनी का फलां कैमरा दिखा दो। उसने कहा कि बेस्ट व्लॉगिंग कैमरा कौन सा है। अब हम क्या करेंगे, हम डिफरेंट कंपनीज के डिफरेंट कैमराज को जो बेस्ट होंगे हमारी रिसर्च के मुताबिक, उनका कंपैरिजन करेंगे, उनके फीचर्स लिस्ट डाउन करेंगे, उनके प्रोज एंड कॉन्स लिस्ट डाउन करेंगे, उनमें किन किन चीज़ों की बेस पे कंपैरिजन हो सकता है वो लिस्ट डाउन करेंगे। अल्टीमेटली हमारा गोल क्या होगा कि वो बंदा कोई भी कैमरा बाय करे, हमें एफिलिएट कमीशन मिले। सो नेक्स्ट है एक्स अल्टरनेटिव्स। अब एक बंदे का बजट लेट्स सपोज महदूद है, या एक बंदे का बजट बहुत ज़्यादा है। अब एक प्रोडक्ट है जिस तरह एक्सबॉक्स अल्टरनेटिव्स। अब एक बंदा एक्सबॉक्स लेना चाह रहा है, लेकिन वो कहते हैं कि यार इसके अलावा मुझे इस जैसी कोई चीज़ मिले। अब वो उसके अल्टरनेटिव्स ढूंढ रहा है। अगर हम एक्सबॉक्स के अल्टरनेटिव्स पे पूरा एक आर्टिकल लिखेंगे, एक पेज बनाएंगे वेबसाइट का, तो ब्राइट चांसेस हैं कि वो बंदा एक्सबॉक्स का अल्टरनेटिव जो ढूंढ रहा था, वो हमारा रिव्यू पढ़ने के बाद, हमारा आर्टिकल पढ़ने के बाद अपना माइंड बनाए और हमारे दिए हुए अल्टरनेटिव्स में से कोई एक अल्टरनेटिव जाके बाय करे और उसका कमीशन हमें मिल जाए। ओके, तो नेक्स्ट है प्रोडक्ट कीवर्ड्स। अच्छा, ये मजीद एक फेमस इंटेंट है अफिलिएट कीवर्ड्स की, जिसके अंदर हम डायरेक्टली प्रोडक्ट के रिव्यूज़ पढ़ने जाते हैं। अब जब बंदा कोई प्रोडक्ट के रिव्यू जानना चाह रहा है तो इट मीन्स कि उसने माइंड बना चुका है, वो चीज़ बाय करना चाहता है। अगर अगर वो बाय कर चुका होता तो फिर वो रिव्यू ना पढ़ता, और रिव्यू पढ़ने जा रहा है तो इट मीन्स कि वो चीज़ खरीदना चाहता है, लेकिन उससे पहले लोगों की राय उसके बारे में क्या है, उसके फीचर्स क्या हैं, उसका दूसरी प्रोडक्ट के साथ कंपैरिजन किस तरह किया गया है, या उसके कुछ और वर्जन अगर मार्केट में मौजूद हैं तो उनमें से बेस्ट कौन सा है, ये चीज़ वो जानना चाहता है। अगर हम ये सारी इंफॉर्मेशन
यूज़र को दे देंगे तो बहुत ब्राइट चांसेस हैं कि वो बंदा हमारी वेबसाइट से आके वो चीज़ हमारे थ्रू जाके बाय करे और हमें उसका एफिलिएट कमीशन मिले। अभी जैसे एग्जांपल दिए एक्स रिव्यूज़, एक्स की जगह आप कोई भी प्रोडक्ट लगा सकते हैं। जिस तरह माइक्रोवेव ओवन है, अब माइक्रोवेव ओवन रिव्यूज़, अब ये सिर्फ लिख सकते हैं आप सैमसंग का जो माइक्रोवेव ओवन है रिव्यूज़ वो लिख सकते हैं कि इस स्पेसिफिक प्रोडक्ट के लोगों की इसके बारे में क्या राय है। तो इसी तरह आप कोई ब्रांड है, कोई प्रोडक्ट है, किसी ब्रांड की प्रोडक्ट है, उसके आगे रिव्यू लगा के, और इसी तरह जो बेस्ट और रिव्यू है, ये दो ऐसे समझ लें कि कॉम्बिनेशंस हैं जिनके थ्रू आपको एफिलिएट के ही इंटेंट वाले कीवर्ड्स मिलेंगे। मतलब बेस्ट आगे प्रोडक्ट का नाम, बेस्ट माइक्रोवेव ओवन, या इस तरह माइक्रोवेव ओवन रिव्यूज़, ये दोनों आपने याद रखने हैं और कोशिश करनी है कि इन दो कॉम्बिनेशंस को यूज़ करके ही, मतलब एक भी हो सकता है कि बेस्ट माइक्रोवेव ओवन, ये भी आपके एफिलिएट मार्केटिंग वाली इंटेंट है, और इस तरह माइक्रोवेव ओवन रिव्यूज़ ये भी आपकी बायर इंटेंट वाली कीवर्ड्स हैं। तो आप इनमें से कोई एक यूज़ कर लें तो बेहतर होगा। इसी तरह नेक्स्ट है एक्स एक्सेसरीज। अब प्रोडक्ट तो एक बंदे ने ले ली, फाइनल हो गई, अब वो मज़ीद उसकी एक्सेसरीज भी तो लेगा। अभी मैंने एक DJI की एक प्रोडक्ट लेनी थी, ओज़मो पॉकेट। अब ओज़मो पॉकेट, पहले तो मैंने क्या किया, पहले मैंने माइंड बनाया कि यार ये देखूं कि चलते फिरते में कौन सा व्लॉगिंग कैमरा है। अच्छा, पहले तो बेस्ट व्लॉगिंग कैमरा, उसमें से मुझे सजेस्ट किया गया कि अच्छा एक DJI का ओज़मो पॉकेट है, अच्छा इसके साथ साथ एक और प्रोडक्ट है। अब मैंने नेक्स्ट क्या किया, उन दोनों को आपस में कंपैरिजन किया। अब उन दोनों को कंपैरिजन करके मैं कहाँ पे पहुंचा, मैं पहुंचा जी DJI का जो ओज़मो पॉकेट है वो फाइन है। अब उसमें मुझे 3 वेरिएंट नजर आए, ओज़मो पॉकेट 1, ओज़मो पॉकेट 2, ओज़मो पॉकेट 3। अब मैं क्या करूंगा, अब मैं डेफिनेटली तीसरा चूज करूंगा। अब वो मैंने तीसरा किसी वेबसाइट पे जाके उसके रिव्यूज पढ़ के वो बाय कर लिया। अब जब मैंने बाय किया उसके एफिलिएट लिंक से, तो डेफिनेटली उस वेबसाइट के ओनर को उसका कमीशन मिल गया। अच्छा, अब मैं ओज़मो पॉकेट एक कैमरा है वो मैं ले चुका हूं, अब आगे मुझे क्या होगा, अब मुझे उसकी एक्सेसरीज भी चाहिए। अब अगर मैंने डाइव करना है, पानी के अंदर जाना है, तो मुझे उसका एक केस चाहिए जो कि वाटरप्रूफ हो। इसी तरीके से मैंने अगर उस पर लेंस यूज़ करने हैं तो मुझे उसके लेंस चाहिए। तो इसी तरीके से जो प्रोडक्ट की एक्सेसरीज होती हैं, आप उनको भी रिव्यू कर सकते हैं, उनको भी ऐड कर सकते हैं अपनी वेबसाइट पर, ताकि जो लोग उसके एक्सेसरीज में इंटरेस्टेड हैं वो प्रोडक्ट के बाद आपसे वो एक्सेसरीज भी खरीदें, और इससे आपका जो कमीशन का वो रेवेन्यू है वो डबल हो, क्योंकि एक तो ऑलरेडी आप प्रोडक्ट से कमा चुके हैं और वहां से उसकी एक्सेसरीज के जरिए भी आप अर्न कर सकें। अच्छा, नेक्स्ट है जी बार्गेनिंग कीवर्ड्स या बार्गेन हंटिंग कीवर्ड्स। बार्गेनिंग देखें, हर बंदा ऐसा नहीं होता कि आप किसी ने उसको कोई प्रोडक्ट सजेस्ट की वो जाके एकदम से उसको ले ले। नॉर्मली जो स्टूडेंट्स होते हैं, या नॉर्मली वो लोग जो घर बैठी फीमेल्स होती हैं, वो कोशिश करती हैं कि उन्हें वो प्रोडक्ट मिले जिसके अंदर डिस्काउंट्स हों, जिसके अंदर कम से कम पैसा लगे, या बजटेड वर्जन हो किसी भी प्रोडक्ट का। तो उसमें हम देखते हैं कि बेस्ट एक्स अंडर वाई, मतलब बेस्ट और अंडर का कॉम्बिनेशन हम यूज करते हैं कि बेस्ट DSLR हमने पीछे देख लिया कि अगर कोई DSLR देखना चाह रहा है तो वो बेस्ट के कॉम्बिनेशन के साथ जाएगा और DSLR सेलेक्ट करेगा जो उसको वेबसाइट के उन्होंने सजेस्ट किए हुए हैं। अब वहाँ पे बजट का किरदार नहीं है। अगर हम इसमें बजट इंक्लूड करेंगे तो फिर हम क्या लिखेंगे, बेस्ट DSLR अंडर $300 या 30,000 रुपीज़ या 50,000 रुपीज़ या 1 लाख 2 लाख 5 लाख कुछ भी। अब उस बंदे ने जो सर्च करने वाला है उसकी इंटेंट क्या है, उसकी इंटेंट है कि उसका बजट लिमिटेड है, महदूद है। अब हम उसको खींच तान के आगे मतलब मजीद नहीं लेके जा सकते। बहरहाल वो एक अलग केस है, वो हम कंटेंट राइटिंग के उसमें देखेंगे कि अगर किसी का बजट कम भी है तो उसको ज़्यादा महंगी चीज़ बेचने की कोशिश किस तरह करनी है। खैर, यहाँ पे उसका बजट लिमिटेड है और उसने कह दिया कि $300 की मेरा बजट है, उसके कम जो बेस्ट प्रोडक्ट्स हैं वही मुझे सजेस्ट करो। अब इस सिनेरियो में हम क्या करेंगे, हम वही प्रोडक्ट उसको सजेस्ट करेंगे $300 से कम हो, या 400 या 500 चली जाए, ताकि उसको प्रोडक्ट भी अच्छी मिल जाए और हमारा कमीशन भी बेहतर बन जाए। अच्छा, नेक्स्ट है एक्स डील्स, मतलब किसी भी प्रोडक्ट की, किसी भी ब्रांड की डील्स। अच्छा, इसके अंदर एक टर्म यूज होती है इवेंट ब्लॉगिंग। इवेंट ब्लॉगिंग क्या है, बेसिकली एफिलिएट मार्केटिंग की भी इवेंट ब्लॉगिंग हो सकती है। इवेंट ब्लॉगिंग क्या है, इवेंट ब्लॉगिंग है कि किसी स्पेसिफिक फेस्टिवल को, किसी स्पेसिफिक इवेंट को, किसी स्पेसिफिक डेट में होने वाले किसी भी एक्टिविटी को हम टारगेट करते हैं। देखें,
इसमें मैं एग्जांपल दूं आपको, ब्लैक फ्राइडे डील्स। ब्लैक फ्राइडे गोरों में एक बहुत फेमस दिन होता है जिसके अंदर जो प्रोडक्ट की प्राइसेस हैं वो बहुत कम हो जाती है और उसमें बहुत सारी डील्स भी मार्केट में आ जाती हैं। अब उसमें अगर आप एक वेबसाइट बनाएं जिसमें आप ब्लैक फ्राइडे वाले दिन होने वाली डील्स को लिस्ट डाउन कर दें और उस लिस्ट को आप अपनी वेबसाइट पे डाल दें, तो इससे आप बहुत हैवी एफिलिएट मार्केटिंग कर सकते हैं। क्योंकि उस स्पेसिफिक डे में, जिस तरह क्रिसमस है, जिस तरह हमारी इवन ईद है, हमारे रमज़ान के अंदर कोई चीज़ों की सेल अगर कहीं पे लग जाती है, उसकी डील्स आप डाल देते हैं। डेफिनेटली मैं गोरों के देश की बात कर रहा हूँ, वहाँ पे होने वाली इन तमाम एक्टिविटीज़ को, क्योंकि यहाँ पे एफिलिएट मार्केटिंग का इतना ज़्यादा रुझान अभी नहीं आया। तो अगर उसको आप डील्स डाल देते हैं तो उस दिन लोग क्या सर्च कर रहे होते हैं? ब्लैक फ्राइडे डील्स, फलां दिन की डील्स, क्रिसमस की डील्स, न्यू ईयर की डील्स। अब उसमें अगर आपकी वेबसाइट रैंक करने में आप कामयाब हो जाते हैं तो आपको बहुत बहुत हैवी ट्रैफिक मिलेगी, और इतनी हैवी ट्रैफिक मिलती है कि एक दिन का रेवेन्यू आपका कहाँ से कहाँ जा पड़ता है। अच्छा, नेक्स्ट, अफोर्डेबल। अब एक बंदा डेफिनेटली, मैंने जैसे पहले बताया कि हर किसी का बजट खुला डुला नहीं होता, बहुत सारे लोग उसको खींच तान के भी रखते हैं। अब उसके अंदर है अफोर्डेबल व्लॉगिंग कैमरा। इसका क्या मतलब है कि बंदा बजटेड व्लॉगिंग कैमरा ढूंढ रहा है। अब हमने उसको उसकी इंटेंट के लिहाज से चीज़ सजेस्ट करनी है। अब वो बंदा ढूंढ रहा है अफोर्डेबल व्लॉगिंग कैमरा, हम कह दें जी सबसे महंगे वाले कीवर्ड कैमराज उसको सजेस्ट करें, तो वो इंटेंट दोनों की मीट नहीं हो रही। तो इससे एक समझ लें कि वेबसाइट की जो रैंकिंग है या गूगल की और हमारी जो केमिस्ट्री है वो बेहतर तौर पे सिंक हो नहीं सकेगी। तो आपने, मैं एक दफ़ा फिर रिपीट करता हूं कि इंटेंट बहुत इंपॉर्टेंट है कीवर्ड की। आपने इसको समझे बगैर अगला लेक्चर नहीं देखना। अगर आप इसको दोबारा देखना चाहते हैं दोबारा देख लें, 5 बार भी देखना है तो इसी लेक्चर को देखें, इसके बगैर आगे मत बढ़े। सी यू नेक्स्ट लेक्चर।